अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर अब्बास मंच आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज के पॉडकास्ट के साथ हम हाजिर हैं जो एक मसला पाकिस्तान में दरपेश है कि एक मिल्क बैंक का इनेकाद किया गया है और जिसको नाम दिया गया है कि अ, जो माएँ हैं वो अपना दूध उस मिल्क बैंक में डोनेट करेंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस पे एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और शरई तौर पे हम ये समझते हैं कि अडॉप्ट करते हैं एक बच्चा या बच्ची, जो माएँ हैं वो उसे अपना दूध पिलाती हैं और उसके बाद अल्लाह ताला एक और औलाद से नवाज़ता है जो उनके बातन से पैदा होती है, तो फिर वो भी उस उस माँ का दूध पीता है बच्चा। तो उसमें ये है कि जब वो दोनों पीते हैं तो एक इस्लामी तौर पे, शरई तौर पर एक हुक्म है कि ये रज़ाई बहन-भाई हैं और ये एक-दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते, रिश्ता-इत्वाज में मुंसलिक नहीं हो सकते। जो हमारे पाकिस्तान का एक असूल भी है, रूल भी है इस्लामी रूल से। तो लेकिन जो एक मिल्क बैंक का इनेकाद किया गया है, उसमें मैं बड़ा हम सारा पाकिस्तान उस पे हैरान भी है और परेशान भी है कि ये सब क्या चल रहा है। तो उसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में एक फीमेल हैं और उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि बीइंग एक माँ होने के नाते और जो ये सारा सर्कुलेशन पाकिस्तान में चल रहा है उस मिल्क बैंक के हवाले से, उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगी? आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। तो हिना, आपने सारी बात सुनी है, तो ये मिल्क बैंक के बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये जो एक यहाँ पे इजरा हुआ है इस मिल्क बैंक का कराची में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी और आपको किस हद तक लगता है कि ये एक अच्छी बात है या अच्छी रवायत है और हमारे इस्लाम के कितना मुनाफी है? देखिए, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है और इस्लाम में ये बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी गई कि शरई तौर पर कि हम अपना दूध उठा के किसी को भी पिला दें, किसी भी बच्चे को। ना हमें ये पता हो कि बच्चा किसका है और ना हमें ये पता हो कि कौन-सी माँ किस बच्चे को दूध पिला रही है। तो ये बहुत गलत हुआ है और पहली बात तो ये है कि इसका इजरा होना नहीं चाहिए था और अगर इजरा हुआ है तो वो किसने किया और और वो इदारा काम भी करता रहा और फिर पता चला कि वो इदारे को रोका भी गया 16 जून को ना। जी, तो लेकिन उसके ऊपर मुफ्ती तकी ने हाँ जी, मुफ्ती तकी उस्मानी थे, उन्होंने मतलब इसको रोका, लेकिन आर्जी तौर पर रोका गया है। तो लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि ये दोबारा भी इदारा काम कर सकता है। लेकिन ये बहुत गलत हुआ है मेरे नज़रिए में, क्योंकि वो भी वक़्त था कि जब मतलब आज से कुछ साल पहले आप की बात कर लें कि उस वक़्त भी बच्चे मतलब कम मतलब वेट उनका कम हुआ करता था। यानी आप पीछे थोड़ा सा चले जाएं तो हाँ, इस ये जो अभी मिल्क बैंक का हाँ जी, इनेकाद हुआ है पाकिस्तान में, जी। तो अगर इसको ये कह के इसको किया गया है कि जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो हाँ जी, जाते हैं जिनका वज़न कम होता है तो या वो वक़्त से पहले पैदा हो जाते हैं, तो उनके लिए उन्होंने ये चीज़ निकाली। लेकिन ये हम कैसे मतलब कह सकते हैं कि वो भी तो माएँ थी जो अपने बच्चों को उस टाइम पाल रही थी, या वो बच्चे भी तो अब तक सर्वाइव कर ही रहे हैं ना दुनिया में और करते भी आए हैं। ऐसा उस वक़्त नहीं ऐसा कोई इदारा कायम किया गया। तो वो आज भी भी बच्चे जो आज जवान हैं हाँ, और वो भी चले, उनका दूध जी, की कमी हो सकती है वहां हाँ में, जी, मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ हाँ जी, खुराक में कमी पेशी की वजह से बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है। तो जी, लेकिन अगर इस तरह से अगर गैर शरई तरीके से आप इसको फैलाएँगे या आप उसको सेल आउट करेंगे या कोई डोनेट करेगा, हाँ जी। तो आप कल उसको कैसे फैसला कर सकते हैं कि मतलब ये दोनों रज़ाई बहन-भाई हैं हाँ और जी। इनका रिश्ता करना है। ये रिश्ते करने में बिल्कुल भी बिल्कुल गलत हो रहा है, वही कह रही हूँ मैं कि हम वो भाई बहन-भाई में आ जाएँगे और ना ही हम कल उनका रिश्ता कहीं कर सकेंगे, ना हमें पता चलेगा कि उन्होंने किस माँ का दूध हुँ, पिया हुआ है हुँ, और बच्चा कौन-सा है, किसका है, मतलब हर चीज़ ही आ जाती है। हुँ, और आने वाले वक़्त में भी हमारे मतलब मज़हब की भी बदनामी है इसमें हुँ, हुँ। और कंट्रीज़ जो हैं हमारे बाकी ममालिक में इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ेगा कि हम मुसलमान होकर ऐसे इदारे बना रहे हैं जिसको सही तौर पर काम भी इजाज़त नहीं देता। ये जो एक अदारा है। SICHN अदारा है वो, तो उन्होंने इसका इकरार किया था, उन्होंने ठीक है। इजाज़त दी थी। फिर मुफ्ती तकी उस्मानी ने इसको मतलब आर्ज़ी तौर पर बंद किया है। जी, जी। तो लेकिन अगर हम देखा जाए कि इसको आर्ज़ी तौर पे बंद किया तो कल फिर कल फिर हो सकता ये है, हाँ एक्टिव जी। होगा और ये वर्क फिर करेगा। इसका कौन ज़िम्मेदार कौन होगा? हाँ ज़िम्मेदार जी, होगा? और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी होने के लिए, मुसलमान होने के नाते हाँ, कि हम मतलब डेवलप ज़रूर हो रहे हैं, हाँ लेकिन जी। इतने हम एडवांस नहीं है एडवांस हम नहीं हाँ हैं जी, कि हम बिल्कुल। इस तरह की कोई चीज़ को जी, अफ़ोर्ड कर पाएँ जी। या हम इस्लाम के मुनाफ़ी चलें।
नहीं, तो ये तो बहुत। ये एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि बदनामी का बायस जी। इसलिए है हाँ जी। कि जो मुसलमान ममालिक हैं, पता नहीं अभी ये पहली दफा पाकिस्तान में सुनने में आया कि कराची में। ये बहुत हैरत सुन और हैरत में बेस बात है ये कि पता नहीं किसने इजाजत दी। किसी की तो दिमाग में ये बात आई है ना कि इस जी चीज जी का इजरा कर दिया जाए। जी 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 और जी। वो काम भी करता रहा, फिर लोगों ने आवाज उठाई। मैं तो खुद कहती हूँ आप सबसे इसके लिए आवाज उठाएं ताकि आइंदा ये इदारा काम ना कर सके। तो मतलब ये आने इसका वाले, कोई और हल भी तो हो सकता है हाँ, ना। हाँ जी। लेकिन आप इसको किस तरह से समझती हैं कि आने वाले दौर में या आने वाले वक्त में ये कितना मौसर है, और ये हालांकि इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि शरई तौर पे तकी साहब ने, अगर मुफ्ती तकी साहब ने इसके ऊपर फतवा लगाया तो उन्होंने इस्लामी रूह के मुताबिक इसको मुताबिक ही लगाया है और बैन किया आइंदा है। भी उनको लगाना ही चाहिए। जी बल्कि जी। और भी जो मुफ्ती हैं हमारे पाकिस्तान के, उनको भी इस चीज में आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। हम सब मुसलमानों का भी हक है, आपका हमारा सबका, कि इसको रोके, क्योंकि आने वाले वक्त पर इसका बहुत बुरा बुरा असर असर होगा और पड़ेगा। हमारी रेपुटेशन अदर कंट्रीज में खराब होगी। हम्म। बाकी तो वो क्या कहेंगे कि हम कैसे मुसलमान हैं। अच्छा, एक बड़ी हैरत की बात है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसके ऊपर आवाज उठाई और फतवा लगा हाँ दिया। लेकिन। बाकी जो इस्लामी जमातें हैं हाँ या जी। कह सकते हैं कि बाकी तंजीमें मजहबी हैं मौलाना साहिबान हैं, हमारी। तो उन्होंने इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई, वही और बड़ी हैरानगी वाली यही तो बात। हैरानी वाली बात है ना कि उन्हें भी इस चीज पे आवाज उठानी चाहिए थी कि हमारी जो औरतें हैं उनको इस चीज की तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि ये हम जो कर रहे हैं ये भी गलत है। और वो उन बच्चों का तो चले कसूर नहीं है क्योंकि वो तो है ही। वो उनको तो पता ही हाँ नहीं जी, होगा, ये वो तो तो, नाजायजा है, हाँ। ठीक है, उनको तो पता ही नहीं है, लेकिन कसूर हमारा है। हम इसके जिम्मेदार होंगे आगे भी। अच्छा, एक और चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि कौन सी वो माएँ होंगी जो जाके वहां पे डोनेट करेंगी, और बड़ी एक, मैं समझता हूँ कि बड़े हौसले की बात है वो ही ना। हाँ कि वो जाके वहां पे। और दूसरी ये बात, एक और बात जो बड़ी आपके साथ मैंने वहां पे भी शेयर की है हमने प्रोग्राम करने से पहले, जी। कि जो फैशनेबल माएँ होती हैं, हाँ जी। तो वो चाहती हैं कि जी हमारी स्किन ना खराब हो, हाँ, हमारा हमारा को फिगर मतलब ना फिगर खराब ना हो। खराब हो, जी। हमारा फेस ना खराब हो। तो जी। वो कोशिश करती है कि किसी आया को या डब्बे का दूध इस्तेमाल हाँ, करते हैं, या तो तो उनके लिए। ज्यादातर डिब्बे का दूध लगा दिया जाता है, या फिर घर में कोई जानवर हो बकरी वगैरह तो उसका दूध लगा दिया जाता है। मतलब अपना दूध पिलाना नहीं पसंद करती, या आजकल कुछ माओ को ये मसला है कि उनका दूध नहीं उतरता, हम्म। तो वो चाहती हैं कि जो डिब्बे का दूध लगाते हैं, डॉक्टर लगाते हैं, रिकमेंड कर जी देते जी हैं कि ये बेहतर है इस बच्चे के हिसाब से। जी। लेकिन हर कोई तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, अगर सपोज ये उनके लिए तो फिर आसानी होगी ना, हाँ, तो उनके वो लिए तो बड़ी आसानी खुश होगी, होंगी कि लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है, उनको तो वो माँ के कल को दूध की रिश्ते जरूरत है। करेंगे या कहीं पे हाँ जी। शादी करेंगे तो वो चीजें सामने हाँ आएंगी। जी बिल्कुल। तो ये मतलब एक आपसे बात करने का मकसद ये था, क्योंकि आप जिएंगे एक माँ भी, आप हाँ इस जी। चीज को बखूबी समझ देखिए सकती हैं। माँ को तो अपना हक अदा करना ही है। जी जी ये माएँ आजकल की क्यों नहीं समझती जी इस जी चीज़ जी। पे। ज़ाहिर है अब हमारे में जो फैमिलीज़ में हैं, उनको इस चीज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए, अपनी फीमेल्स को इस चीज़ पर समझाना चाहिए कि अगर देखो वो माँ बन गई है तो उसके बाद उनका दूसरा फर्ज़ यही है कि वो अपना दूध पिलाएँ बच्चों को। बिल्कुल। अगर ताकत ही कोई। उस दूध में है। हाँ जी, अगर कोई मसला आ रहा है तो ज़ाहिर है डॉक्टर भी तो सजेस्ट करता ही है ना कि ये कर लें, वो कर लें, साथ में वो डिब्बे का दूध भी लगाते हैं। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी ये होती है कि वो अपना दूध पिलाएँ। अच्छा, इसमें एक और बात आती है कि अगर इस्लामी एक रूल से या शरीयत के तौर पर देखा जाए कि अ, दूध पिलाना किसी को मतलब कोई ममानत नहीं है, हाँ लेकिन जी। अगर इस लेवल पे आप एक दूध लेके और उसको सेल आउट कर रहे हैं या डिब्बे में हाँ, सेल कर रहे ये। हैं, तो एक बड़ी एक अजीब सी फीलिंग्स हैं जी। और बड़ी अजीब सी बात है कि हाँ हमने जी। सारी जिंदगी में हम भी इतने बड़े हो गए हैं, तो हमने इस तरह की कोई चीज नहीं जी, देखी, जब। और लोग किस तरह से इसको हाँ जी, करने जब के लिए मैंने इसके माने। बारे में पढ़ा और सुना तो मेरे लिए भी बहुत बायस तकलीफ थी ये बात कि पता नहीं कौन सी ऐसी माएँ हैं या कौन सा ऐसा अदारा है जिन्होंने इतना बड़ा फैसला किया जी। कि दूध डोनेट कर लिया जाए और उन बच्चों को दिया जाए। मतलब कि अब वो उसमें से यतीम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ऐसे ही बच्चा, ऐसे ही। तो उसमें हम कैसे फेवर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हिना कि आपने हमें वक़्त दिया, और बड़ी अच्छी बात हुई आज। और ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हम लोग हाँ कैसे इसको हाँ। मतलब बढ़ावा दे सकते हम हैं, या किस तरफ कैसे जा हम रहे इसको। हैं, क्या जी जी हो रहा है, जी मतलब जी समझ से बाहर है ये सारी चीजें, क्योंकि आप भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, और ये हमारा मजहब इस्लाम है, हम पाकिस्तान में है। और सबसे पहला हमारा, आपको पता ही है कि ईमान क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद जो शरीयत के मुताबिक चलें सब, और आप हमारा साथ दें ताकि हम भी आवाज उठाएं, आप भी आवाज उठाएं, अगर ये दोबारा हो तो इसको रोका जाए। जी थैंक यू। सर।